हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ जगजीत सिंह क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू आप सबका। आप वीडियोस को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, वीडियोस शेयर भी कर रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। तो ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, मोटिवेशन इससे मिलती रहती है। और हम आगे ऐसे ही ट्राई करेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पर और वीडियोस लाते रहे। तो आज का टॉपिक जैसे आपने पीछे पढ़ ही लिया होगा, हाउ टू सॉल्व अ सर्किट। आज का जो ये टॉपिक है किसी 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए जिसने आज तक ये कभी सीखा नहीं, उसके लिए भी ये वीडियो बहुत सही है। और इसके अलावा अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है 6 to 7 ईयर्स पहले जिसने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा हो 10th क्लास का, या उसको बेसिक किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए सर्किट्स जिसके चैप्टर में क्वेश्चन या सिलेबस में हो, वो भी आज के इस सेशन से इसको रिवाइज कर सकते हैं। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से हम अपना वाइड वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन है इसमें, तो बेसिक से अच्छे लेवल तक क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाँ इससे पहले एक बात कर लेते हैं। अभी तक तो कोई बच्चे ना सेशन लीव करके भी चले गए, छोड़ के भी चले गए कि भैया तुमसे ना हो पाएगा, तुम तो सीधे सीधे पढ़ा रहे हो, सिंपल तरीके से खाली पढ़ा रहे हो, कोई ड्रामा नहीं कर रहे, कोई एक्टिंग नहीं कर रहे, नाच नाच के नहीं पढ़ा रहे। देखो भैया, नाच नाच के तो नहीं पढ़ा पाऊंगा, बट पढ़ाऊंगा ठीक। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। नाच नाच के पढ़ाने का क्या फायदा, कई टीचर्स है नाच नाच के पढ़ा रहे हैं बट चैनल बढ़िया चल रहे हैं, बट ठीक ठाक ही पढ़ाऊंगा, ध्यान से देखना। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बेसिक है पैरेलल कॉम्बिनेशन का। अगर एक ऐसे कॉम्बिनेशन है, इधर 2 ओम 3 ओम और ये 6 ओम, अगर इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछी हुई है अक्रॉस ए और बी, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 1/Rp इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। हमें पता ही है इतना सा कि पैरेलल में ये होता है। तो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, तो कितना आएगा एलसीएम 6, 3 प्लस 2 प्लस 1, तो 6/6, तो ये हो गया 1/1। तो आरपी क्या हो गया 1 ओम। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया 1 ओम। अब चलते सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। हाँ, सेकंड क्वेश्चन करने से पहले मैं एक बात बता दूं कि हमें ये बात पता है कि सीरीज के अंदर करंट डिवाइड नहीं होता। सीरीज के अंदर करंट डिवाइड नहीं होता और पैरेलल के अंदर करंट डिवाइड होता है। अगर किसी को ये बात भी नहीं पता तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर 2 लिंक्स डालूंगा, सीरीज कॉम्बिनेशन का और पैरेलल कॉम्बिनेशन का। उन वीडियोस को जाके देखे, फिर इस वीडियो को देखना, आपको आसानी से समझ आएगा। तो अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरह से है। ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 4 ओम का और ये 6 ओम का। बट आर इक्विवेलेंट निकालना है अक्रॉस ए एंड बी। आर इक्विवेलेंट निकालना है अक्रॉस ए एंड बी। बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं करंट चलाऊंगा, मुझे ये बात देखना है कि करंट कैसे डिवाइड होता है। तो आई अगर इधर से गया तो इधर हो गया I1, इधर हो गया I2। इधर से करंट गया, ये भी I1, इधर से ये I2 पास करा, तो I1 और I2 मिलके इधर से कितने गए I गए। तो मैंने ध्यान से देखा इन दो रेजिस्टर के क्रॉस सेम करंट चला, और करंट सेम कहां पे रहता है, सीरीज में। तो मुझे पता लग गया ये दोनों किस में है भाई, सीरीज में। तो इधर से मैं जब RS निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा 2 + 4 कितना हुआ 6 ओम। अब ये 6 ओम जो इधर है और ये वाला 6 ओम, ये दोनों किस में है भाई, पैरेलल में, क्योंकि करंट क्या है, डिफरेंट है। तो 1/Rp या 1R इक्विवेलेंट कितना होगा 1/6 प्लस 1/6, तो 6 आया इधर, तो ये हो गया 1 प्लस 1 कितना हो गया 2/6, ये 1/3, तो RE कितना आ गया 3 ओम। तो इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया 3 ओम। तो बेसिक क्या था इस क्वेश्चन में, मैंने ये ध्यान दिया कि जब करंट I यहां से गया तो 2 रास्ते थे करंट के पास, तो डिवाइड हो गया I1 और I2 के अंदर डिवाइड हुआ। तो यहां से भी I1 करंट गया, तो मैंने ये बात को ध्यान रखा कि जहां जहां करंट सेम था वो सीरीज में थे, तो मैंने इसके लिए RS निकाला। अब इधर भी 6 बन गया, तो 6 ये दोनों पैरेलल में थे, क्योंकि इधर से I1 करंट जा रहा था, इधर से I2 करंट जा रहा था, तो मैंने इनको पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाया, तो ये बन गया 1/6, तो आंसर आया मेरा 3 ओम। तो अब चलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 3। तो ऐसे ध्यान से समझते रहिए चीजों को, क्वेश्चन बहुत इजी हैं बट अच्छे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन की बात करूं, ये ए था,
ये था 3 ओम, ये था 4 ओम, ये 2 ओम, ये 5 ओम और ये 2। अगर अब मेरे को निकालना है, सेम क्वेश्चन है, अक्रॉस ए भी मेरे को रेजिस्टेंस निकालना है। अगर इधर से मैं चलूं, ये करंट आई था तो इधर I1 गया, इधर I2 गया और इधर I3 गया, तो इधर से भी I1 गया, तो मुझे पता लग गया ये दोनों सीरीज में है। ठीक है, इधर से I2 गया तो इधर से भी I2 गया, तो मुझे ये पता लग गया ये दोनों सीरीज में है। क्लियर? तो इधर से I1 आया, इधर से I2 आया, इधर से ये I3 आया, तो मिलके करंट कितना हो गया भाई यहाँ पे I ही हो गया। तो मेरे को पता लग गया कि ये भी सीरीज में है, ये भी सीरीज में है और ये आपस में तीनों पैरेलल में है। क्यों? क्योंकि इधर से I1 चल रहा है, इधर से I3 चल रहा है, इधर से I2 चल रहा है। तो ये सर्किट कुछ इस तरह का बनेगा। अगर मैं इसको RS1 कहूं, इसको RS2 कहूं, तो इधर रेजिस्टेंस RS1, इधर रेजिस्टेंस 2 ओम, इधर रेजिस्टेंस RS2। तो ऐसे सर्किट करके ये A और ये B हो गया। तो पहले मेरे को इधर से RS निकालना पड़ेगा। अगर मैं इसकी बात करूं RS1 की, तो ये हो जाएगा 3 + 4 7 ओम। अगर मैं RS2 की बात करूं, क्योंकि ऐड हो जाएंगी, तो 2 + 5 ये भी कितना हो जाएगा 7 ओम। समझ आ रही है सबको ये बात? ठीक है, तो ये हो गया 7 ओम, ये भी 7 ओम हो गया। अब ये कितना है 2 ओम। तो अगर मैं RP निकालूं तो 1/7 + 1/2 + 1/7 हो गया। 1/7 + 1/2 + 1/7 हो गया। तो ये कितना हो गया भाई? एलसीएम कितना आएगा 7 और 2 का? 14। तो ये हो गया 2 + 7 + 2, तो ये हो गया 11/14। तो RP कितना हो गया भाई? 14/11। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 1.2 ओम के अराउंड ही इसका आंसर आएगा। चलो आगे चलते हैं। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 को करने से पहले हमने एक ही बेसिक बात का ध्यान रखना है कि जब भी करंट सेम होगा किसी भी रेजिस्टर के अक्रॉस या किसी भी रेजिस्टर के थ्रू, तो इसका मतलब वो सीरीज में है, और जब भी डिफरेंट होगा वो क्या होंगे? पैरेलल में। एक ही बेसिक कॉन्सेप्ट है सर्किट सॉल्व करने का, ध्यान से देखते हैं। अगर सपोज करो यहां से करंट I गया, यहाँ पे भी करंट I था, ये डिवाइड हो गया I1 और I2, ये I2 करंट आगे गया, ये डिवाइड हो गया I3 और I4। तो इधर से भी I3 गया, इधर से भी I3 गया। इन तीनों के अंदर करंट क्या था? सेम। इन तीनों के अंदर करंट था सेम, इसलिए ये क्या हो गए? सीरीज में। तो सीरीज में हो गए। RS की वैल्यू निकालूंगा तो 1 + 2 + 3 कितने हो गए? ये 6 ओम। तो जो भी बच्चा इस सर्किट को ध्यान से देख रहा होगा, उसको ये 1, 2 और 3 ओम के 3 डिफरेंट रेजिस्टर नहीं दिख रहे होंगे, उसको अब ये खाली एक ही रेजिस्टर दिख रहा होगा, और जो कितने ओम का है? 6 ओम का। कितने ओम का है? 6 ओम। तो यहाँ पे बनेगा ये कितने ओम का? 6 ओम। अब ध्यान से देखिए, यहां से करंट I3, यहां से करंट I3 जा रहा है, यहां से करंट I4 जा रहा है। इसका मतलब ये दोनों क्या है? पैरेलल में। तो 1/RP = 1/3 + 1/6। तो ये हो गया 6, 2 + 1, 3/6 हो गया 1/2। तो 1/RP हो गया 1/2। तो RP कितना हो गया भाई? 2 ओम। तो RP कितना हो गया भाई? 2 ओम। इतनी सी बात मेरे को समझ आ गई कि RP कितना है? 2 ओम। अब इन दोनों की जगह मैं एक रेजिस्टर लगाऊंगा जिसकी वैल्यू कितनी होगी भाई? 2 ओम। जिसकी वैल्यू कितनी होगी? 2 ओम। ठीक है भाई। अब ध्यान से देखिए, अगर यहां से करंट I2 आ रहा था, तो इधर भी I2 जाएगा, इधर भी I2। एक सेकंड बात करते, इधर भी करंट I2 और इधर भी करंट I2। तो ये तीनों क्या हो गए? सीरीज में हो गए। ये तीनों किस में हो गए भाई? सीरीज में हो गए। तो अगर मैं ध्यान से देखूंगा, मैं फिर से RS लगाऊंगा, कितना हो गया? 2 + 2 + 2। तो ये हो गया कितना? क्योंकि मुझे पता है सीरीज के अंदर क्या होता है भाई? अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। तो अब मैं इन तीनों की जगह एक रेजिस्टेंस लगाऊंगा जिसकी वैल्यू होगी 6 ओम। इसकी वैल्यू कितनी होगी? 6 ओम। अब मैं ये ध्यान से देखूंगा, इधर I1 है, इधर I2 है, करंट डिफरेंट है, तो ये पैरेलल में हो गए। तो 1/6 + 1/3 1/RP। मैंने इधर ही इसको सॉल्व करा था, मेरा कितना आया था? RP 2 ओम। तो अब मैं इनको हटाऊंगा और इधर एक सर्किट लगेगा, एक रेजिस्टर लगेगा, सॉरी,
जिसकी वैल्यू कितनी होगी 2 ओम। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, इधर भी आई करंट और इधर भी आई, तो ये तीनों सीरीज में हो गए। तो आर ई जो इस पूरे सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस थी वो हो गई 2 + 2 + 1 5 ओम। तो मैंने जितना भी इतना बड़ा सर्किट बनाया था उन सबकी रेजिस्टेंस कितनी थी 5 ओम। रेजिस्टेंस कितनी थी 5 ओम। अब हम करेंगे नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर हम सर्किट को ब्रेक करेंगे, उसे रीअरेंज करेंगे सेम मैनर में, फिर उसका आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो अब इस टाइप के हम क्वेश्चंस को करेंगे, ध्यान से देखिएगा इन क्वेश्चंस को। ये सर्किट, ये सारे रेजिस्टेंस, ये चारों रेजिस्टर सीरीज में होते अगर मैंने यहाँ पे ये वायर ज्वाइन ना करी होती तो अब मैं इसको कैसे रीअरेंज करूंगा, ध्यान से देखना। मैंने इस पॉइंट को कहा ए, क्लियर है। इस वाली वायर को मैंने कहा बी, इस वाली वायर को मैंने क्या कहा बी, इस वाली वायर को मैंने कहा सी, ठीक है। अब देखिए मैं इसको कैसे खोलूंगा, कैसे इस सर्किट को मैं ओपन करूंगा। अगर मैंने यहां पे एक सर्किट रेजिस्टर लगाई 4 ओम की, ये था मेरा पॉइंट ए, ये था मेरा पॉइंट ए, यहां पे मैंने लिया पॉइंट बी और यहां पे मैंने लिया पॉइंट सी। यहां पे मैंने क्या लिया भाई पॉइंट सी, थोड़ा इधर ले लेते हैं। तो B और C के बीच में, B और C के बीच में 6 ओम का रेजिस्टर है। मैं यहां पे लगा देता हूं B और C के बीच में 6 ओम का रेजिस्टर है। B और C के बीच में 6 ओम का रेजिस्टर है। B और C के बीच में ही एक 3 ओम का रेजिस्टेंस भी है। B और C के बीच में ही एक 3 ओम का रेजिस्टेंस भी है। तो भाई यहां पे क्या लगा दिए, B और C के बीच में 3 ओम का रेजिस्टेंस। समझ आ रही है। ऐसे ही B और C के बीच में एक 2 ओम का रेजिस्टेंस भी है। मैंने यहां क्या लगा दिया भाई 2 ओम का एक रेजिस्टेंस। तो ये मेरा कुछ सर्किट इस तरह का बन गया, ठीक है। अब ये बहुत इजी हो गया सॉल्व करना। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, इधर निकलेगा मेरा 1/RP 1/3 + 1/6 + 1/2। तो ये आएगा कितना आएगा एलसीएम 6 एलसीएम आएगा, 6 एलसीएम आएगा। तो ये हो गया 2, ये हो गया 1 और ये हो गया 3। तो ये कितना आ गया भाई 1 ओम ही आ गया। सॉल्व करने के बाद ये कितना आ गया 1 ओम। तो ये पूरा का पूरा कितना हो गया 1 ओम का। अगर ये 4 का और ये पूरा 1 ओम का हो गया तो आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, आर इक्विवेलेंट आएगा 1 + 4। आंसर क्या होगा 5 ओम। आई होप ये सबको समझ आएगा। एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं कि मैंने सर्किट को ब्रेक इस तरह से किया। देखिए ए और सी के बीच में 4 ओम का रेजिस्टेंस, बी और सी के बीच में एक 6 ओम का रेजिस्टेंस था। ऐसे बी और सी के बीच में एक 3 ओम का रेजिस्टेंस था। सेम इसी तरह से बी और सी के बीच में 2 ओम का रेजिस्टेंस भी था। मैंने इस तरह से सर्किट लगा दिया और इसको सॉल्व कर दिया। आइए अब इसी के अंदर एक एडवांस क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा इसी टाइप का एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया। ध्यान से देखना है इसको, ये क्या सॉल्व कैसे करना। सबसे पहले मैं मार्किंग करूंगा कुछ। ये था मेरा पॉइंट ए, ये था मेरा पॉइंट बी और ये था मेरा पॉइंट सी। अब ध्यान से देखना मैं कैसे इसे सॉल्व करूंगा। ए बी सी, इस सर्किट को मैं इस प्लस वाले पॉइंट से पकड़ के माइनस वाले पॉइंट तक खोल दूंगा। देखना कैसे। अगर ये मेरा प्लस पॉइंट था तो प्लस वाला बैटरी का पॉइंट था, तो यहां से वायर चली, यहां से एक 100 ओम का रेजिस्टेंस था, 100 ओम का रेजिस्टेंस था, पॉइंट ए आ रहा था। फिर ए टू बी 200 ओम का रेजिस्टेंस था, ए टू बी 200 ओम का रेजिस्टेंस था। इसको मैंने मान लिया पॉइंट बी। फिर अगर मैं इधर ध्यान से देखूं, सॉरी इसको सी नहीं, इसको सी मान, इधर अगर मैं ध्यान से देखूं तो ए से बी जाते हो एक 50 ओम का रेजिस्टेंस है, एक 250 ओम का रेजिस्टेंस है, जो आपस में सीरीज में, आपस में सीरीज में है। तो इधर मैं लगाऊंगा एक 50 ओम का रेजिस्टेंस, इधर मैं एक लगाऊंगा 250 ओम का रेजिस्टेंस और इसको कर दूंगा बी से ज्वाइन। इसको मैं कर दूंगा बी से ज्वाइन। तब मैं आगे चलूं, बी ए से सी के बीच में, ए से सी के बीच में क्या है भाई 300 ओम का रेजिस्टेंस है। अगर इसको मैं सी पॉइंट मानूं तो ए से सी के बीच में 300 ओम का रेजिस्टेंस है और ये मेरा आ गया क्या भाई नेगेटिव पॉइंट। समझ आया कि ये सबको सर्किट कैसे खुला। फिर एक बार ध्यान से समझिए
कि मैंने जब प्लस से पकड़ के सर्किट खोला तो ये था 100 ओम का रेजिस्टेंस, ये वाला। अब ए से बी के बीच में 200 ओम का रेजिस्टेंस था। मैंने ध्यान से देखा इधर दो रेजिस्टेंस और थे 50 और 250 ओम के। फिर ए से सी के बीच में 300 ओम का था, तो ए से सी के बीच में मैंने क्या लगा दिया, 300 ओम का रेजिस्टेंस। अब इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करना बहुत इजी है, तो आइए ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले मैं इन्हें सॉल्व करता हूं। जैसे ही मैंने इसे सॉल्व किया, ये बन गया 300 ओम। क्या बन गया भाई, 300 ओम। तो आइए अगर ये सर्किट किस तरह का बन जाएगा, ये था मेरा फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में अगर मैं देखूं तो ये इसी में ही करता हूं, चलो इसी में ही कर देता हूं। आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, मैं इसी में करता जाऊंगा, स्पेस नहीं है इतना। तो अगर मैं यहां से देखूं 50 और 250, चलो बना ही देता हूं, इसी में कर देते हैं। 50 और 250 अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो ये अब कितने हो गए, 300 ओम। ये कितने हो गए भाई, नोट कर लो एक बार, ये कितने हो गए, 300 ओम। अब यहाँ पे आइए 300 और 200 पैरेलल में, 300 और 200 क्या है, पैरेलल में। तो 1/RP निकालूं अगर मैं, 1/300 प्लस 1/200, तो इसका एलसीएम कितना आएगा 300 और 200 का, ले लेते हैं एक बार। 100 3 2 3 1 2 600 आएगा। तो ये इधर हो गया 200 और ये कितना हो गया भाई 300, तो 500/600, या फिर मैं बोलूं 600/500, तो कितना हो गया 6/5, तो कितना हो गया अप्रोक्सीमेटली 1.1। तो 6/5 ही रखते हैं इसको, 6/5। तो इनका आंसर क्या आ गया भाई, 6/5। ये कितना हो गया भैया, 6/5 ओम। अगर अब मैं इसको ध्यान से देखूं, ये दोनों किस में है भाई, पैरेलल में है। इन्हें सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा, ये 6/5 आया था, पलट के क्या हो जाएगा भाई 5/6 हो जाएगा, सॉरी। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो 6/5 प्लस 1/300, इसका अगर मैं एलसीएम लूं तो कितना आएगा भाई 300। तो ये हो गया 360 प्लस ये 300 था, तो ये कितना हो गया 361/300, या फिर मैं बोलूं 300/361। तो ये कितना हो गया, ये अब मेरा सर्किट हटेगा यहां से और ये बन जाएगा सीरीज के अंदर, और ये हो जाएगा 300/361। इन्हें प्लस कर दूंगा उठा के, 100 प्लस 300/361, तो ये हो जाएगा 361 100 प्लस 300/361। इसे सॉल्व कर लेंगे और मेरा आंसर आ जाएगा। जो इंपॉर्टेंट बात थी इस क्वेश्चन में वो ये थी कि सर्किट को मैंने ओपन कैसे किया था। क्लियर है सबको ये क्वेश्चन? बस आज की क्लास में इतना ही करेंगे। एक क्वेश्चन और कराना था बट अभी वो मन नहीं कर रहा कराने का, क्योंकि फोर्थ क्वेश्चन को 4 बार रिकॉर्ड करा तब जाके वो रिकॉर्ड हुआ है। कभी कुछ दिक्कत हो रही थी, कभी कुछ दिक्कत। तो एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है क्लास 10th के बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं वो क्वेश्चन कराऊं तो कमेंट बॉक्स में करना कि वो क्वेश्चन करा दीजिए। एटलीस्ट 30 कमेंट्स आएंगे तब मैं उस क्वेश्चन को कराऊंगा, नहीं तो मैं उस क्वेश्चन को अभी नहीं कराऊंगा, फिलहाल बाद में कभी कराऊंगा। थैंक यू। फिर आज का सेशन खत्म करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई, क्वेश्चंस आपको अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।